गले में मंगल सूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। तो ये एक बहुत बड़ा मनुवादी हमला है। ये छोटा सा कोई मजाक नहीं है जो इसने कहा है। ये सोच समझ करके इसने मनुवाद के हमले को उन प्रोग्रेसिव महिलाओं के ऊपर थोपा, पढ़ी लिखी, जो पढ़ी लिखी महिलाएं इनकी गुलामी से, मनुवाद की गुलामी से बाहर आ गई हैं। नहीं, कब्जे भी करे जाते हैं ना, जिनके ऊपर जैसे बलात्कार होते हैं, जबरदस्ती उनके साथ ये कर लेते, देवदासी बना करके उनके साथ उनको रखा जाता था महिलाओं को, तो वो इनके हिसाब से तो प्लॉट क्या प्लॉट है, उनके प्रॉपर्टी है, वो तो उनके हिसाब से उनकी भाषा में वो ठीक कह रहा है, क्योंकि उनकी भाषा ही ऐसी है। मनुवाद में वो तो महिलाओं को बेचते थे, खरीदते थे। आज भी चले जाओ यहाँ पर मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 50,000, 60,000 में, 10,000 में महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट पे अभी रखा जाता है। तमाम महिलाओं को मंडी लगती है, वहाँ पर महिलाओं को खरीदा बेचा जाता है आज भी। तो ये तो तमाम महिला तो गुलाम है, वो तो तब थी। ये तो अगर बाबा साहब अगर नहीं इस देश में आते और ना संविधान लिखते तो महिलाओं को आज़ादी का कोई रास्ता नहीं था। तो इसीलिए ये तो उनका उसी भाषा को बोल रहे हैं कि जिस भाषा को इनके मनुवाद में बोला जाता था, ये उनके लिए प्लॉट ही है बिल्कुल। देखिए, ये इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ इसका, इस तरह की भाषा का। और दूसरा, ये कोई ये सामान्य भाषा नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी और साजिश के तहत ये कि ये मनुवादी जो परंपराएं थी, जो महिलाओं के ऊपर थोपा हुआ था कि भाई सिंदूर लगेगा जो शादी करेगी, उसके गले में मंगलसूत्र रहेगा, पैरों में बिछुए होंगे, चूड़ियाँ होंगी, ये जो पहचान की थी कि भाई ये शादी हो गई है, अब ये जो है इसकी कोई शादीशुदा महिला है, किसी की ये धरोहर है, उसी की गुलाम है ये। अब जिस तरह से जो लड़कियां पढ़ रही हैं आज की तारीख में, पढ़ लिख करके कलेक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, बड़े बड़े पदों पे जा रही हैं, फौज में जा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, अब वो महिलाएं ना तो सिंदूर लगा रही हैं शादियों के बावजूद भी, ना वो मंगलसूत्र पहनती हैं, ना चुटकियां पैरों में डालती हैं, क्योंकि क्या जरूरत पड़ी है इसकी? शादी हुई है तो उसका मतलब उसको पहचान को, उस गुलामी की पहचान को कहाँ साथ रखना? जब पढ़ लिख करके लोग समझ रहे हैं कि ये तो गुलामी की निशानी है, उनको छोड़ रही हैं महिलाएं, तो अब ये उन महिलाओं के ऊपर हमला है कि जो महिलाएं मनुवाद के विरुद्ध खड़ी होकर के इन गुलामी के प्रतीकों को जिन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, ये उनके ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा हमला है कि उन महिलाओं के ऊपर ये जोर डाला जाए कि सब महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो सिंदूर लगाएं, वो बिंदी लगाएं, वो मंगलसूत्र पहने, चूड़ियाँ पहने और ये गुलामी के प्रतीकों के ये पहन कर रखें। जबकि भैया अगर शादी हुई है तो महिला ही क्यों सिंदूर लगाएगी? महिला ही क्यों इस तरह से करेगी? आदमी को क्यों नहीं लगाना पड़ेगा सिंदूर? या वो क्यों नहीं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र पहनेगा, या वो क्यों नहीं करेगा? तो ये सिर्फ ये बहुत बड़ा मनुवादी हमला है, ये बहुत भारी हमला है मनुवाद का। तो उस हमले का विरोध हमें करना पड़ेगा और महिलाओं को करना पड़ेगा। इसका विरोध दोबारा से मनुवाद को थोपना चाहते हैं। जिस तरह पहले शादी होती थी, जब बाबा साहब के संविधान से पहले, अगर पति मर जाए तो उसको उसके साथ चिता के साथ उसको वो सती किया जाता था, उस सती प्रथा को दोबारा लाना चाहते हैं। ये तो 7 जन्म तक रखना है। एक शादी होगी तो 7 जन्म तक ये उसकी गुलाम है, उसकी धरोहर है महिला। लेकिन ज्ञानी जी ने कहा कि प्लॉट क्या कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है? महिला या लड़की कह रहे हैं कि ये प्लॉट खाली है, वो प्रॉपर्टी से इसकी तुलना कर रहे हैं बहन बेटी की। देखिए, भाषा ये असभ्य भाषा है। बाबा बिल्कुल अनपढ़ बाबा हैं। ये बिल्कुल वो बाबा हैं जो मनुवादी की व्यवस्था को मानते हैं, जो पुरुष प्रधान मानसिकता को मानते हैं, लेकिन इसको प्लॉट के रूप में, ये तो प्रॉपर्टी समझते हैं ना अपनी। ये जो मनुवाद में जो महिला जब शादी हो गई तो उसको आज़ादी नहीं मिल सकती है। वो जब बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लाए थे, जिसके बाद ये बना, मैरिज एक्ट बना और सारी चीज़ें बनी, उनको तलाक लेने के अधिकार, तमाम ये चीज़ें बनी, तो ये बाबा साहब के खिलाफ क्यों हो गए थे? क्योंकि इनके उसमें तो जब महिला शादी कर ली तो फिर वो उसको, चाहे वो विधवा भी हो जाएगी तो उसको दूसरी शादी नहीं कर सकती है। अगर उसका पति को नपुंसक हो या उसको मारता हो, पीटता हो, उसके खिलाफ एट्रोसिटी करता हो, उसको कोई छुटकारा लेने का कोई अधिकार नहीं था। पति मर गया तो उसको उसके साथ ही मरना है, क्योंकि उसकी धरोहर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका प्लॉट है, वो उसके साथ ही जाएगा, उसके साथ ही मरेगा। रजिस्ट्री होगी उस महिला की 7 जन्म के लिए, उसके लिए उसको चिता पे उसको बिठा करके उसको सती किया जाएगा। तो ये तो तमाम मनुवादी व्यवस्था का हिस्सा है। ये बिल्कुल प्रॉपर्टी मानते हैं। आप देखिए, पांडवों में जब वो एक प्रसंग है ना कि जब वो 5 पांडव जब द्रौपदी को लेके आ रहे हैं ब्याह करके, और जो उनकी माँ कुंती वो बैठ के घर में बैठी है, तो उन्होंने बिना देखे कह दिया कि माता हम तुम्हारे लिए कोई वस्तु लेकर के आए। तो माता ने कहा वस्तु है, बांट लो आपस में। तो स्त्री तो वस्तु है, जुए में हारे पांडव, उन्होंने जुए में लगाया उस स्त्री को, वो तो उनका धन है, वो स्त्री को उन्होंने जुए में उसको धन समझ के उसको जुए में हारे। तो ये तो इनकी परंपरा में, मनुवादी परंपरा में
महिला इनकी गुलाम है, इनके लिए वस्तु का काम है, उपभोग की चीज़ है। तो इसीलिए दोबारा से उस मनुवाद को ये थोपना चाहते हैं। और जो महिलाएं इस मनुवाद के परपंच से, गुलामी से बाहर आ गई हैं, प्रोग्रेसिव पढ़ लिख करके, जो अब ना तो सिंदूर लगा रही हैं, ना मंगलसूत्र पहन रही हैं, ना इनके द्वारा चूड़ियाँ वगैरह जिस तरह की गुलामी के प्रतीक थे वो नहीं पहन रही हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा ये हमला है। जब उन्होंने ये बात बोली तो वहाँ पे हजारों महिलाएं थी, उन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया, हंस रही हैं मजे से, वो तो ताली बजा रही हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री की इस भाषा पर, इस वक्तव्य पर। क्योंकि वो भी उसी अभी उसमें गुलामी में, उस मनुवाद के शिकंजे में फंसी हुई है ना। मैं भी देख रहा था, हंस रही है, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी है, सिंदूर लगाए हुए हैं, मंगलसूत्र बाहर निकाल के डाले हुए हैं। वो उसको ये नहीं पता कि ये गुलामी के प्रतीक तुम ढो रहे हो। तो वो उसी विचार में, देखो गुलाम को जब तक गुलामी का एहसास नहीं होगा तो तब तक ये समझेगा कि जो सदियों से चली आ रही है ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है, यही मेरी आज़ादी है, यही रहने का उसको लगता है। एक उसका सर्कस का शेर होता है ना, वो जब तक वहाँ अंदर रहता है सर्कस में, तो जैसा हंटरमैन इशारे करता है वो वैसे ही करता है। उसको लगता है कि यही मेरी आज़ादी है, यही मेरा काम है, यही मेरा जीवन है। उसी तरह गुलाम को लगता है कि जो गुलाम सदियों से गुलाम है कि वो मेरा यही काम है, मेरा जीवन यही है, यहीं तक है। उसको ये नहीं पता मेरी आज़ादी क्या है, आज़ादी का एहसास नहीं है। तो उन गुलामों को जब तक उनकी गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक वो उस पिंजरे को, उस गुलामी को तोड़ करके, उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सर किसी भी महिला संगठन ने इसका विरोध नहीं जताया, ना कोई महिला आयोग ने जताया है, ना राज्य महिला आयोग ने, किसी ने संगठन ने इसका विरोध जताया बाबा का। ये तो उससे ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हैं फ्यूचर में। देखिए वो मनुवादी पार्टियों के तो जन संगठन है ना, जितने भी वो महिला संगठन है, मोस्टली 90-95% संगठन जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट है, उनके मास ऑर्गेनाइजेशन है और उनके लिए काम करते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि वो जो पार्टियां उनके मनुवादी अध्यक्ष हैं सारे वही हैं। जो अभी इंडिया जो बना है कल गठबंधन, उसमें बहन जी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसमें मनुवादी जनेऊधारी राहुल गांधी, उसने कहा था, देखो मैं असली जनेऊधारी कहा था ना 1 साल पहले, वो जनेऊधारी के उसमें क्यों जाएगी? वो दलित मूवमेंट की महिला, 85% की लड़ाई है, कांसी राम जी बाबा साहब की लड़ाई है, तो वो क्यों जाएगी? वो आज़ाद विचार की, ख्याल की महिला है, वो इन मनुवादियों की गुलामी क्यों बर्दाश्त करेगी? तो इसीलिए वो जो संगठन है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी हैं, वो मनुवादी विचार से आते हैं, मनुवादी उनका बैकग्राउंड है, इसलिए वो किसी ने भी अभी तक इसका विरोध नहीं किया। और दूसरी बात, उनको पता है कि अगर हम विरोध कर देंगे तो हमारी सदस्यता घट जाएगी, क्योंकि उनका ये भी तो खतरा है ना, धार्मिक मामला है और बाबा को एक मान्यता मिल चुकी है समाज में। और हिंदूवादी लोग जो कट के महिलाएं चली जाएंगी, ये हो जाएगा, उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है ना कि सही को सही और गलत को गलत। हिंदूवादी संगठन भी चाहते हैं कि महिलाओं को ऐसे शोषण होता रहे जिस तरह बाबा करते हैं। हाँ तो बिल्कुल होता है, ये तो चाहते ही हैं। अगर नहीं चाहते तो आज 75 साल बाद महिलाओं को देखिए, बाबा साहब जो इनका था ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो ताड़न के अधिकारी थे, बाबा साहब ने उन सबको भारत के संविधान में विशेष अधिकार दिए, चाहे वो SC ST हो, शूद्र हो, चाहे वो गवार हों अर्थात वो अनटचेबल हों, चाहे मजदूर हों और चाहे महिला हों, उनको तमाम। और जो पशु थे, पशुओं को भी स्पेशल, जो दुधारू कैटल हैं, भारत के संविधान में उनको स्पेशल प्रोटेक्शन और उसकी जगह उन्होंने बाबा साहब ने की। हर उसको उन्होंने जो अधिकार दिए भारत के संविधान में, जो इनके ताड़न के अधिकारी थे, इनके हिसाब से, इनके मनुवाद के हिसाब से। तो बाबा साहब की लड़ाई जो है वो बड़ी विशाल लड़ाई है और इनके हिंदूवादी संगठन आज भी चाहते हैं कि हम इनको थोड़े बहुत अधिकार तो दें, मगर उतने दें कि जो हमारी गुलामी में ये रहें। लेकिन ये तो सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं को मजबूत करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं का जो है ऐसे तरह से जो है तिरस्कार करते हैं खुले मंच से। तो उनके तो हिंदू धर्म में लिखा है ना सर, वो तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है, सकल ताड़ना के अधिकारी, उनके उपभोग की वस्तुएं हैं, उनके लिए पैदाइशी गुलाम है। तो हिंदूवाद को शक्ति देने का मतलब है, चाहे महिलाएं दें, चाहे दलित दें, चाहे कोई भी दे, जो हिंदूवाद के साथ खड़ा है या हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा है, समझ लो उनकी गुलामी, अपनी गुलामी के लिए खुद गुलामी के जुए को तुम खुद अपने आप उठा करके, उस हिंदूवादी जुए को उठा करके आप उसको करना चाहते हो, गुलामी में आना चाहते हो। ये दूसरे की गलती नहीं है, वो तो चाहते हैं कि जो उनका वो था वर्ण व्यवस्था पे आधारित, मनुवाद पे जो उनका संविधान था, वही वापस आ जाए और वो फिर से आनंद लें और सारे लोग उनके गुलाम रहें। लाखों रुपए का टेंट लगता है, बड़ा तामझाम लगाते हैं ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इनको हवा पानी ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? वो लाला देते हैं, इनके जो मनुवादी लाला हैं वो सब देते हैं इनको, जिनको कि मनुवाद को लाना है। खूब पैसा उनके पास, इस देश की सारी धन संपत्ति 99% उन्हीं के पास तो है ना, तो वो तमाम देते हैं, लगवाते हैं। जो उनका काले धन भी सफ़ेद होता है और उसके साथ उनका हिंदूवाद भी उनका वो ठीक होता है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, मनुस्मृति की भी होती है। और वो चाहते हैं कि ऐसे मूर्ख आते रहें और उनको मूर्ख बनाते रहें और वो अपने मनुवाद को और अपने हिंदूवाद को वो कायम रखें, जो कि सदियों सदियों तक वो इस देश पर राज कर सकें और बहुमत लोग उनके गुलाम बन के जी सकें।